40 हज़ार की रोटियां खाते हैं पीसी में, और उनको ये भी नहीं पता कि ये झुग्गी वाले, इनको भी तो आखिर हक बनता है, साफ़ पानी इनको नहीं ज़रूरत, हमें जरासीम लगते हैं तो इनको नहीं लगते। ये झूठ बोलते हैं तब्दीली की। इमरान तब्दीली अगर चाहता ना तो पहले दिन ही आते हुए कहता जी आज के बाद बनी गाला वाला महल जो है वो मैं बेच रहा हूँ और ये सारे गरीबों पर तकसीम कर दिया, झुग्गियों को सबसे पहले मैं अपना माल देता हूँ। तो क्या तब्दीली, स्वाद तब्दीली इसने लानी है, इसने कुछ भी नहीं करना। इसने मज़ीद जो है वह अयाश लोग और करीब करने हैं और अयाशों को और आगे बढ़ाना है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जहांगीर तरीन का जहाज़ फिर रहा है बंदे ख़रीदने के लिए। जब आपने पहले दिन से ये काम शुरू कर दिया, क्या आपने तब्दीली लाई है? पहले जहाज़ों में नहीं, वो छांगा मांगा में लोग ख़रीदे जाते थे, अब आप जहाज़ों में अहमदाबाद नहीं वो F-16 में ख़रीदे जाएंगे लोग। ये नहीं, तो ये तब्दीली है जहाज़ों में, पहले तो छांगे मांगे में होते थे। जो ये बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं ये कर सकते। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप लाख मेरे बारे में बात करें, इस्लाम के बगैर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी मुसलमानों में। आप माशाल्लाह बड़े साहिब मुतालिया हैं, तो आप हल्की फुल्की चीज़ें भी पढ़ते हैं, कोई आप एंटरटेनमेंट कोई तफरीह भी करते हैं, या इसी तरह संजीदगी से हर वक्त? नहीं, मैंने वो पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक भी मेरे पास हैं, और बाज़ार हुसन से पार्लियामेंट तक भी मेरे पास है वो किताबें। कभी गाने भी सुने? जी नहीं, गाने नहीं सुनते, ये तो हुजूर ने मना फरमाया। अच्छा, और कोई ऐसी तफरीह जिससे आप खुश होते हो? तफरीह का टाइम ही नहीं है हमारे पास, रोटी खाने का टाइम नहीं। बाज़ दफ़ा मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, सुबह की अजान का टाइम हो जाता है, रोटी मेरी ऐसी रह जाती है। अब मैं लोगों को कैसे कहूँ कि उठ जाओ? कोई कहता है जी मैं लइये से आया हूँ, कोई कहता है मैं पिंडी से आया हूँ। तो मैंने कहा ये क्या सोचेंगे कि मौलाना रोटी के लिए हमें छोड़कर चले गए। आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे में आप अपना मकसद जो है वो हासिल कर लेंगे, इक़्तिदार और इस्लाम जो है वो नाफिज हो जाएगा पाकिस्तान में? क्योंकि उलमा और जो मजहबी जमातें हैं कभी कामयाब नहीं हुई बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं कामयाब हुई? ये सवाल तो आप इनसे करें ना, क्यों नहीं काम तो हुए कि नहीं हुए? बंद दिल ते हाथ रखो, सच सच दसो। नहीं, आपने 22 लाख वोट तो लिया है ना, फिर ये बात तो है ना जी, पहली बार और 1.5 महीने में जी हमारी वो कैंपेन तो 1.5 महीने चली है। कितना हदफ है आपका? हमारा हदफ तो यही है कि हुजूर के सारे गुलाम पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना है उस मकसद पर आ जाए। कितने अरसे में हो जाएगा? इस दफ़ा काफ़ी करीब हम पहुंच गए थे। आपको सच्ची बात बताऊं, जुलूस की शक्ल में लोग वोट डालने आए, जुलूस की शक्ल में, कि खुदा। तो आप समझते हैं अगले इलेक्शन तक आप एक बड़ी कौमी पार्टी बन जाएंगे? समझते नहीं हैं, बस उम्मीद है अल्लाह रसूल को, मैं तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, भरोसा तो अल्लाह ही पर है, जिसने पहले भी हमारे जो है वो सारे करम फरमाए, तो उसी पर भरोसा है। अगर हमारी नीयतें सही रहीं और हमारे वो जब दरियाए दजला में घोड़े डालने लगे ना हज़रत साद और सलमान फ़ारसी, तो हज़रत साद ने तारीख़ी जुमला फरमाया था कि अगर हमारे गुनाह नेकियों से कम हुए, नेकियां ज़्यादा हुई, तो घोड़े हमारे किनारे लग जाएंगे। हालांकि वो तो बड़े लोग थे। तो अगर हमारे जमात के लोग मुखलिस रहे और वाक़यातान ही हम इस्लाम के साथ मुखलिस और नेकियां करते रहे, गुनाह हमारे न बढ़े, तो फिर अल्लाह ताला में कामयाबियाँ देगा। अगर गुनाह हमारे बढ़ गए, बाद लोगों की तरह आया ही आया, छाया ही छाया, ले गया वो आया, और अंदर से खाली। भाई तो क्या तालीमी निज़ाम में भी तब्दीलियाँ लाएंगे? तालीमी निज़ाम तो बदलना क्या है, वो तो ये तो इकबाल कहता है कि वो कहा एक लुर्द फरंगी ने अपने पिसर से कि मंजर वो तलब कर के आँख ना हो कभी सैर, सीने में रहें राज मुलूकाना तो बेहतर, करते नहीं कभी महकूम को तेगों से ज़ेर, और तालीम के तेज़ाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे से फेर, और तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब कि सोने का हुमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर। तो तालीम तो इकबाल भी कह गया कि ये हमें पढ़ाई जा रही है ना, सोने का मुसलमान हुमाला होना, वो तालीम पढ़ने के बाद ख़ुद बैठ कर कहता है आहो मेरे ख़्याल में इस्लाम का ये मसला जो है ना ये ऐसे होना चाहिए था। वो सोने का पहाड़ वो तालीम मिट्टी बन गया है। तो तालीमी निज़ाम तो इंशाअल्लाह ख़ुद ही बदला जाएगा जब मुसलमान। तो ये नहीं कि हम ख़त्म कर देंगे, हमारे बच्चे बड़े बड़े आला ओहदों पर जाएँ, दुनिया की तालीम पढ़ें, लेकिन पहली बात वही है जो इकबाल कहता है कि वहाँ मुझे खीरा न कर, खीरा में अख पट के भी मैं नहीं वेखी उन्होंने तरक्की। हमारे बच्चे जाएँ वो मैं आज़माए खाना यूरोप चशीदम बजाने मन के दर्द सर ख़रीदम, कि वो पढ़ने के बाद इकबाल फिर कहता है मैं सर दर्द ख़रीद के आया हूँ। फ़कीरम अज़्तु ख़ाहम हर चे ख़ाहम दिले कोहे खराश बरगे काहम, है ना जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ें, दुनिया की। माशी निज़ाम भी बदलेंगे? माशी निज़ाम तो बदलना है। सूद को कैसे चलाया जा सकता? अल्लाह रसूल से ऐलान तो सूद के बगैर कैसे मईशत चलेगी? इंशाअल्लाह ऐसी चलेगी कि दुनिया खुद परेशान हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो ज़कात का निज़ाम है, उशर का निज़ाम है, खिराज का निज़ाम है,
اور مزاربت کا جو اسلام کا نظام ہے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اور ہمارے یہ نہیں کہ میں آپ سے فرضی باتیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس ایسے ایسے خفیہ نوجوان آئے جنہوں نے پورے اسلامی نظام حکومت تیار کر کے لائے کہ مولانا پریشان نہیں ہونا، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، آپ صرف جو ہے وہ آگے آئیں تو یہ ساری چیزیں تیار ہیں ہمارے لیے۔ اور وہ گمنام لوگ ہیں اور ایڈ قابل لوگ بڑے بڑے، یہ ایسے میں دعوے تھوڑے کر رہا ہوں بھائی، ہاں۔ اور وہ جین کی پینٹیں پہنے ہوئے بچے ہیں ہمارے، یہ نہیں کہ وہ مولوی ہیں، وہ انہوں نے کہا حکومتیں ہم آپ کو چلا کر دکھائیں گے، آپ صرف نظام جو ہے اس کو آگے لائے۔ انہوں نے چلانی ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں بننا، انہوں نے چلانا ہے سارا کو۔ طیب اردگان کی طرح ہم پینٹیں ڈالوا کر ان کو وزیر اعظم صدر بنا دیں گے، کام تو وہ کر لیں گے نا، پیچھے ہم بیٹھ کر ان کو کہیں گے بھئی یہ کرو یہ کرو، کام تو انہوں نے چلانا ہے نا۔ کیا نون لیگ یا تحریک انصاف کے امیدواروں نے رابطہ کیا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھ جائیں یا آپ ان کی حمایت کر دیں؟ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ تو نہیں کرتے لیکن ہوا ہے، ہمارے ساتھیوں سے لوگوں نے رابطے کیے۔ لیکن آپ نہیں مانے؟ جی نہیں، ہمارا منشور ہی نہیں تھا نہ کسی کے حق میں بیٹھنا اور نہ کسی کو اپنے حق میں بٹھانا، خود کوئی بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آپ کو ان انتخابات پر شدید اعتراضات ہیں، تو کیا آپ صرف احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا اس دفعہ بھی دھرنا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، دھرنے کا تو فی الحال کوئی نہیں، ہمارے دھرنا تو ہمارا پہلی نام، جب ہمارا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں دھرنا آ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہے، دھرنا ہمارا بامقصد تھا، ختم نبوت کے لیے تھا۔ تو کیا اب آپ ختم نبوت کے قانون سے مطمئن ہیں؟ جی کہتے ہیں وہ واپس لے لیا ہے انہوں نے، یہی کہتے ہیں، راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، تو آپ مطمئن ہیں؟ بظاہر تو یہی ہے، اگر کسی نے اور چھیڑ چھاڑ نہ کی تو۔ علامہ خادم رضوی نے انٹرویو کے اختتام پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔